नमस्कार और जोहार। झारखंड रोजगार के इस विशेष अपडेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मंगलवार 19 अगस्त का दिन झारखंड की माताओं, बहनों और हमारे मेहनती किसान भाइयों के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी उस योजना से जुड़ी है जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा था, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। बहुत सी बहनों को अब तक 12वीं किस्त की राशि नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब सरकार अगस्त महीने की 13वीं किस्त जारी करने जा रही है। सबसे खास बात यह है कि जिन महिलाओं की पिछली किस्तें अटकी हुई थीं, उन्हें एक साथ 5,000 रुपये तक की राशि सीधे उनके खाते में मिलने वाली है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 13वीं किस्त की राशि आपके बैंक खाते में कब तक पहुंच सकती है, किन कारणों से पैसे अटक रहे हैं और इस समस्या का हल क्या है। इसके साथ ही हमारे किसान भाइयों के लिए भी एक बेहद खास योजना की जानकारी लेकर आए हैं, जहां सिर्फ 1 रुपये में आवेदन करके आप बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं की सही और भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाना न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जुलाई माह की 12वीं किस्त की राशि सरकार ने रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के अवसर पर कई चरणों में वितरित की थी, लेकिन इसके बावजूद अब भी लाखों बहनों के खाते में 2,500 रुपये की रकम नहीं पहुंच सकी है। अब सबकी निगाहें अगस्त की 13वीं किस्त पर टिकी हुई हैं। ऐसे में आपके लिए राहत भरी खबर यह है कि सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं और बहुत संभव है कि इसी हफ्ते अगस्त माह की राशि आपके खाते में भेज दी जाए। इस बार सरकार का प्रयास यही है कि महीने की किस्त बिना देरी किए उसी महीने में लाभार्थियों तक पहुंच सके। सबसे बड़ी खुशी की बात उन बहनों के लिए है जिनके खाते में जुलाई की किस्त अब तक नहीं पहुंची थी। मिली जानकारी के अनुसार ऐसी पात्र महिलाओं को इस बार डबल फायदा मिल सकता है, यानी सरकार एक साथ 12वीं और 13वीं दोनों किस्तें भेजकर सीधे 5,000 रुपये उनके खाते में डाल सकती है। इसलिए आप सभी अपने बैंक खाते पर लगातार नजर बनाए रखें। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यही है कि आखिर आपके पैसे में देरी क्यों हो रही है। अगर आपको भी मैया सम्मान योजना की राशि का लाभ नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे छिपे कारणों को समझना बेहद जरूरी है। इस योजना से पैसा न मिलने का पहला और सबसे अहम कारण है उम्र की सीमा। सरकार ने साफ नियम बनाए हैं कि इसका लाभ केवल 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को ही दिया जाएगा। जैसे ही कोई महिला 50 वर्ष की उम्र पूरी करती है, उसका नाम स्वचालित रूप से सूची से हटा दिया जाता है। आंकड़ों के अनुसार हर महीने करीब 15 से 17,000 महिलाओं के नाम इस कारण सूची से बाहर हो जाते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसी बहनों के लिए सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना शुरू की है, जिसके तहत वे तुरंत आवेदन करके हर महीने 1,000 रुपये की निश्चित आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। दूसरा बड़ा कारण बैंक खाते से जुड़ी दिक्कतें हैं, जो सबसे आम समस्या भी मानी जाती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनका हल बेहद आसान है। सबसे पहले बात आती है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। सरकार राशि सीधे इसी माध्यम से भेजती है और अगर आपके खाते में डीबीटी सुविधा सक्रिय नहीं है तो पैसा आ ही नहीं पाएगा। इसके बाद जरूरी है कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हो, क्योंकि बिना आधार सीडिंग के भुगतान रुक जाएगा। इसके अलावा बैंक में ई-केवाईसी यानी बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा होना भी अनिवार्य है। अगर यह प्रक्रिया अधूरी रह जाती है तो किस्त आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएगी। तीसरी बड़ी वजह है आवेदन में की गई त्रुटियां या फिर अधूरा सत्यापन। अक्सर देखा जाता है कि लाभार्थी का नाम आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड में समान नहीं होता और जरा सी स्पेलिंग की गड़बड़ी भी किस्त रुकने का कारण बन जाती है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा समय समय पर भौतिक सत्यापन किया जाता है और यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है या लंबित है तो भुगतान रोक दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि इसका हल क्या है और ऐसे में आपको आगे क्या कदम उठाने चाहिए। अगर आपका पैसा भी इन कारणों से अटक गया है तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस कुछ सरल कदम अपनाने होंगे। सबसे पहले अपने इलाके की आंगनबाड़ी सेविका से मिलें और यह सुनिश्चित करें कि आपका भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है या नहीं। साथ ही उनसे लाभार्थी सूची में अपना नाम भी जरूर जांच लें। इसके बाद दूसरा कदम है अपनी बैंक शाखा जाना, जहां कर्मचारियों से आधार सीडिंग और डीबीटी सुविधा की स्थिति की पुष्टि करें और अगर ये सेवाएं आपके खाते में सक्रिय नहीं हैं
तो तुरंत इन्हें शुरू करवाएं ताकि आगे की किस्तें बिना किसी रुकावट के सीधे आपके खाते में आ सकें। तीसरे और आखिरी कदम के तौर पर आपको अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र जाना चाहिए, जहां ऑपरेटर आपके आधार नंबर या आवेदन संख्या से लॉगिन करके आपके आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं और यह भी बता देंगे कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। जब ये तीनों काम पूरे हो जाते हैं तो न सिर्फ आपकी अटकी हुई राशि आपके खाते में आ जाती है, बल्कि आगे की किस्तें भी समय पर मिलने लगती हैं। दोस्तों, मैया सम्मान योजना के साथ साथ राज्य सरकार हमारे किसान भाइयों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक और शानदार पहल चला रही है, जिसे बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। झारखंड के किसान भाइयों के लिए खरीफ फसल 2025 का बीमा कराने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बीमा कराने के लिए आपको केवल ₹1 का टोकन शुल्क देना होगा। यदि आपकी फसल किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भयंकर सूखा, भारी वर्षा या बाढ़ से प्रभावित होती है तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी उठाएगी और आपको उचित मुआवजा प्रदान करेगी। अब सवाल है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कैसे करें। सबसे पहले ध्यान रखें कि बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 तय की गई है, यानी इस तारीख से पहले आपको प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र, संबंधित बैंक शाखा या फिर डाकघर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे खुद आवेदन करना चाहें तो इसके लिए सरकार का आधिकारिक पोर्टल www.pmfbgov.in उपलब्ध है, जहां से आप ऑनलाइन भी पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन से जुड़े दस्तावेज और एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना जरूरी है। यह योजना हमारे किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा ढाल की तरह है, इसलिए 31 अगस्त से पहले अपनी खरीफ फसलों जैसे धान और मक्का का बीमा करवाना बिल्कुल न भूलें। अब आज की दोनों बड़ी खबरों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पहली है मैया सम्मान योजना से जुड़ी, जिसके तहत अगस्त महीने की 13वीं किस्त का पैसा इसी सप्ताह जारी होने की संभावना है। जिन बहनों की राशि अब तक रुकी हुई है वे तुरंत अपने बैंक खाते की डीबीटी सुविधा, आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी की जांच करा लें। साथ ही भौतिक सत्यापन पूरा करवाएं ताकि उन्हें पिछली अटकी हुई रकम के साथ साथ नई किस्त भी समय पर मिल सके। दूसरी बड़ी खबर है बिरसा फसल बीमा योजना से जुड़ी, जिसमें किसान भाई मात्र ₹1 के टोकन शुल्क पर अपनी खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं और इसके लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको हर सरकारी योजना की सटीक और पूरी जानकारी समय पर मिलती रहे, ताकि कोई भी पात्र किसान या लाभार्थी सरकारी सहायता से वंचित न रह जाए और सभी अपने अधिकार का लाभ सही समय पर उठा सकें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपनी सहेलियों, परिवारजनों तथा गांव के अन्य लोगों तक व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर पहुंचाइए, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण खबर से लाभ उठा सकें। सरकारी योजनाओं, रोजगार से जुड़ी जानकारियों और झारखंड की हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल झारखंड रोजगार को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में एक और नई और अहम जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।